डायमंड्स माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट रेयर आइटम्स में से एक है। बट क्या होगा अगर तुम्हें एक ऐसी दुनिया पे छोड़ा जाए जहाँ पे सब कुछ डायमंड्स का बना हुआ हो? पैसा ही पैसा होगा। भाई पैसा वैसा कुछ नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना, क्योंकि भाई इधर पे पेड़ से लेके पत्ते तक, घर से लेके पानी तक सब कुछ डायमंड के ओर का बना हुआ है। तो आज मैं इस डायमंड से भरा हुआ वर्ल्ड में अटेम्प्ट करने वाला हूँ सरवाइव करना पूरे के पूरे 100 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। तो मैं रैंडमली कुछ पहाड़ों के बीचों में स्पॉन हुआ था और मेरे चारों तरफ सिर्फ डायमंड और सी थे, और इन सारे डायमंड्स के बीच में मेरे को दिखा एक छोटा सा प्यारा सा पिग्गी। तो मैं उस पिग्गी के ओर बढ़ने लगा, क्योंकि भाई मेरे को उससे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना था। क्या तूने कॉपी को सब्सक्राइब किया है? नहीं। क्या तूने सब्सक्राइब नहीं किया है? फाइनली सबको मार दिया। भाई ये लोग सब्सक्राइब करे बगैर मेरे वीडियोस देखते थे, तो अगर तुम लोग भी मेरे वीडियोस देखते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हम बहुत ही क्लोज है 5 लाख सॉरी 4 लाख ही नहीं हुए अभी तो। फिर मेरे को सामने में कुछ और सुअरे मिले तो मैंने उनको भी मार दिया, क्योंकि भाई अभी तो सिर्फ यही एक चीज था जो कि मैं कलेक्ट कर सकता था इस वाले वर्ल्ड में। अब तक रात हो चुका था और मेरे पास सिर्फ 2 ही वूल थे, मैं बेड भी नहीं बना सकता था, वैसे भी मेरे पास बेड बनाने के लिए वुड भी नहीं था। और फिर मेरे को एक बंदा मिला जो कि भाई बिना वजह मेरे को मारने लगा। मेरे को लगा कि शायद वो मेरे को कुछ हेल्प करेगा, पर भाई वो तो मेरा पीछा ही पड़ गया और उसके पास शायद पिस्तौल था या फिर कुछ तो था। भाई वो बहुत ही दूर से मेरे को मार पा रहा था। उसने मेरे को इतना धोया कि मेरे को ना धूम दबा के वहाँ से भागना पड़ा। उस बंदे से भागते भागते रात हो गया था और बहुत सारे दूसरे मॉब्स भी मेरे पीछे पड़ गए थे। तो उनसे बचने के लिए मैं एक गड्ढे में चला गया और पूरी रात उसी गड्ढे में बैठा रहा। मेरे पास कुछ खाना भी पड़े हुए थे, तो मैंने पूरी रात उन खाना को खाया और अपने हेल्थ को थोड़ा सा रिकवर किया। पर अगली सुबह जब मेरे को बाहर निकलना था तब मैंने देखा कि भाई मैं तो इधर पे फंस चुका था। मेरे पास ऊपर जाने के लिए ब्लॉक्स ही नहीं थे और डायमंड्स को तोड़ने के लिए पिकैक्स भी नहीं था, तो मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने अपने हाथ से उन डायमंड को तोड़ना शुरू किया और भाई मैं दंग रह गया। भाई मैं अपने हाथ से भी डायमंड को तोड़ सकता था। मेरे पास 2 वूल भी थे, पर उनको लगाने के बाद भी मैं उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अब तो उस गड्ढे से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। भाई कैसे निकलूं मैं इधर से? इस गड्ढे में बैठे हुए 1 दिन हो चुका था और रात हो चुकी थी, तो बहुत सारे मॉब्स भी स्पॉन होने लगे थे और कुछ मगडियों ने मेरे पे अटैक भी करना शुरू कर दिया था। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने फटाफट से उन मगडियों को मारना शुरू किया और उनको मारने से मेरे को उनके स्ट्रिंग्स मिल रहे थे और उनके स्ट्रिंग्स को यूज करके मैं बना सकता था वूल, जिसको यूज करके मैं इधर से बाहर निकल सकता था। तो भाई मैं बहुत ही मुश्किलों से इस वाले ट्रैप से भी बच गया था और मैं जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ इन स्पाइडर की वजह से। तो मैंने उनको कुछ इस तरह से शुक्रिया बोला। फिर मैं जानवरों को मारते हुए और उनके खाना को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था और चलते चलते मैं एक बहुत ही अजीब सा विलेज में पहुंचा, जिधर पे ना सारे विलेजर्स के अपने अपने नाम थे। और सिर्फ विलेजर्स का नहीं, इधर पे ना सारे आयरन गोलेम का भी अपना अपना नाम हुआ करता था। जैसे कि इसका नाम है डॉस्टॉन और इस विलेजर का नाम है उनाडुटी बोएल और इसका नाम है विविका थियलबार। भाई क्या क्या नाम रखते हैं लोग। रात भी हो चुका था पर उस विलेज में मेरे को कुछ भी अच्छा सामान नहीं मिला, तो मैंने ईओ के पास गिराल्डी से पूछा, भाई तुम लोगों का नाम इतना अजीब क्यों है? पर उसके जवाब से पहले क्रीपर आया और फूट गया, और उस क्रीपर के फूटने से उधर पे मेरे को कुछ डायमंड्स दिखे। जब मैंने उन डायमंड्स को लिया तो भाई मेरे को टोटल में 10 डायमंड्स मिल गए थे। ओह माय गॉड! फिर मैंने अपने स्कूल के सर का बदला माइनक्राफ्ट के सर को निकाला। आई मीन भाई बहुत मारते थे मेरे को स्कूल में, तो मैंने भी सर को सर ने मेरे को 4 आयरन इंगट्स दिए और अब मेरे पास कुछ आयरन और डायमंड हो चुके थे, पर मैं उनका कुछ भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास अभी तक वुड ही नहीं था। तो मैंने ब्रांडी बारबी से पूछा कि वुड किधर मिलता है, तब उसने रिप्लाई दिया कि इधर से कुछ दूर ना एक विलेज हुआ करता था, तो उधर पे मेरे को वुड मिल सकता है। तो अगले दिन मैं उस विलेज के लिए निकल गया और काफी जल्दी उस विलेज में पहुंच गया। फिर उधर के आयरन गोलेम से मेरे को पता चला कि उस विलेज के कुछ विलेजर्स अपने घर के अंदर फंसे हुए थे और उनको रेस्क्यू करने पर ही मेरे को कुछ वुड मिल सकता था, क्योंकि भाई इस वाले विलेज का सारा वुड भी डायमंड बन चुका था और इधर पे भी ना कोई भी वुड नहीं था, ना तो बेड था, कुछ भी नहीं था इस वाले विलेज के अंदर। तो मैंने घर से 2 विलेजर्स को रेस्क्यू किया और उसके बदले उन लोगों ने मेरे को एक वुड का लॉक दे दिया, पर उस लॉक से मैं सिर्फ एक क्राफ्टिंग टेबल ही बना सकता था। तो अभी भी मेरे पास टूल्स बनाने के लिए स्टिक्स नहीं थे, तो मेरे को और भी वुड चाहिए था। और फिर भी मैं एक बॉकेट तो बना ही सकता था अपने आयरन से, तो मैंने एक बॉकेट भी बना लिया और फिर मैंने एक दूसरा विलेजर को भी रेस्क्यू कर लिया, पर उसको रेस्क्यू करने से मेरे को कोई भी वुड नहीं मिला। तो मैंने उसको एक सपाट दिया और दूसरे घर में चला गया और विलेजर्स को रेस्क्यू करने के लिए। मेरे को दूसरे विलेजर्स तो नहीं मिले,
पर उधर पे भी एक वुड था। तो फाइनली अब मैं अपने टूल्स बना सकता था। मैंने अपने लिए एक डायमंड का एक्स और पिकेक्स बनाया और फिर फाइनली अब मैं इन ज़ॉम्बीज से भी फाइट कर सकता था। मेरे को उस विलेज में एक कॉल्ड्रॉन में कुछ पानी मिला, तो मैंने उस पानी और कॉल्ड्रॉन दोनों को ही ले लिया और फिर बाकी के घर को भी चेक करने लगा इस होप में कि मेरे को ज्यादा वुड मिल जाए। पर मेरे को उन घर में कोई भी वुड नहीं मिले, इसीलिए मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाने लगा। तभी मेरे पीछे एक क्रीपर फटा और भाई मैं बहुत ही मुश्किलों से बच गया था। और उसके जस्ट बाद फिर से क्रीपर फटा। भाई मेरे को अभी तक पता नहीं मैं कैसे बचा। उस बार ना मेरा हेल्थ ही कम नहीं हुआ और भाई बहुत सारे स्केलेटन और क्रीपर आने लगे थे। तो मेरे को ना पूरी रात उसी घर में बिताना पड़ा, क्योंकि ना इधर पे बेड भी नहीं था। भाई ये कैसा विलेज था, इधर मेरे को एक भी बेड नहीं मिल रहा था। शायद ना इधर के सारे बेड भी डायमंड और बन चुके थे, पता नहीं यार, पर एक भी बेड नहीं था उस वाले विलेज में। फिर अगले दिन मैंने अपने डायमंड के आर्मर को कंप्लीट कर दिया और फिर उस विलेज के आयरन गोलेम को मारने के चक्कर में ऑलमोस्ट मैं खुद ही मर गया था। उस गोलेम के आयरन से मैंने अपने लिए एक शेयर्स बनाया और बहुत सारे वूल को कलेक्ट कर लिया। फिर चलते चलते मेरे को एक लावा पुल भी दिख गया और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये लावा पुल मेरे लिए, क्योंकि अब मैं उस लावा और अपने पानी को यूज करके कोबलस्टोन बना सकता था। और फाइनली मेरा कोबलस्टोन वाला अचीवमेंट ही अनलॉक हो गया और अब इस कोबलस्टोन को यूज करके ना मैं अपने लिए एक फॉर्नेंस बना सकता था और अपने सारे खाना को भी पका सकता था। भाई अब तक कच्चा खाना खा खा के मेरा पेट में दर्द होने लगा था। मैंने पूरे दिन कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लिया और फिर रात को ना मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने वाला था। तभी मेरे को फिर से उसी बंदे ने अटैक किया जिसने ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे को अटैक किया था। तो मेरे को फिर से उधर से भागना पड़ा और फिर मैंने पूरे रात ना जानवरों को मार के फूड को कलेक्ट कर लिया। और फिर अगले दिन ना मैं उसी जगह पे फिर से गया और इस बारी ना वो बंदा वहाँ से चला गया था। तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, पर मेरे पास पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। तो मैंने लावा और वुड को यूज करके उस पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया और फिर कुछ खाना को पकाया ताकि उनको लेकर मैं पोर्टल के अंदर जा सकूं। अब मैं नेदर में आ चुका था, इसका मतलब अभी ना मेरे को वुड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। मैंने फटाफट से बहुत सारा वुड को भी कलेक्ट कर लिया और फिर वार्प बायोम में मेरे को बहुत ही अजीब सा धुआं दिख रहा था और फिर मेरे को एक बहुत ही खतरनाक सा राक्षस जैसा कुछ तो दिखा जिसका नाम था लेसर टेक्नो डेमन। भाई डेमन भी टेक्नो डेमन हो गए थे। क्या टिकनो बोल रहा हूँ मैं। भाई डेमन कब से टेक्नो होने लगे। भाई टेक्नोलॉजी से भरे हुए डेमन थे, शायद इनको टेक्नोलॉजी आता था। ये ना बहुत बड़े बड़े गन्स कैरी करते थे। तो उन लोगों से मैंने अपनी जान को बाल बाल बचाया और वहाँ से निकल गया। फिर ओवरवर्ल्ड में जाके मैंने अपने लिए एक बेड बनाया और सो गया। अगले दिन मैं फिर से नेदर में गया क्योंकि भाई ओवरवर्ल्ड में मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था। और इस बारी मेरे को लेसर टेक्नो डेमन के बड़े भैया ग्रेटर टेक्नो डेमन दिखे। तो मैंने उनसे फाइट करना शुरू किया और भाई वो बहुत ही ओवर पावर थे। तुम लोग देख सकते हो कितने जल्दी जल्दी मेरे शील्ड को तोड़ रहे थे और उनसे फाइट करना बहुत ही मुश्किल था। पर मेरे शील्ड टूटने के बाद वो अपने अटैक से खुद को ही डैमेज करने लगे, इसीलिए उनको मारना भी मेरे को उतना भी मुश्किल नहीं हुआ। फिर मेरे को एक एंडरमैन दिखा जो कि एक वार्प ब्लॉक कैरी कर रहा था और अब मैं उस एंडरमैन को मार के उस वार्प ब्लॉक को ले सकता था और उस ब्लॉक को ना मैं अपने ओवरवर्ल्ड में ले जाके उधर पे अपने पेड़ को उगा सकता था। तो मैंने एक टनल बनाया और ट्रैप करके उस एंडरमैन को मार दिया और उसको मारने से मेरे को ब्लॉक भी मिल गया था। फिर मैंने कुछ वार्प फंगस को भी ले लिया और वापस से अपने वर्ल्ड में चला गया। मैंने उस वाले पोर्टल से सारे ऑब्सिडियन को भी कलेक्ट कर लिया और घर लौटते वक्त मेरे को एक एंडरमैन दिखा और उसने ना पता नहीं किधर से एक डॉट ब्लॉक को लेकर आया था। तो फाइनली मेरे पास एक डॉट ब्लॉक भी हो गया था और उस डॉट ब्लॉक में उगाने के लिए मेरे पास सैपलिंग नहीं था। फिर मेरे को विलेज में एक विलेजर से पता चला कि उनके बहुत सारे और विलेजर्स ना उनके घर के अंदर ट्रैप्ड हुए थे। तो मेरे को उन विलेजर्स को उधर से बाहर निकलने के लिए हेल्प करना था। पर भाई वो विलेजर्स ना सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स बन चुके थे क्योंकि उधर पे ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही थे और उन ज़ॉम्बीज के वजह से सारे विलेजर्स इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो सैडली मेरे को उन सारे विलेजर्स को मारना पड़ा। बाकी विलेजर्स को ढूंढने के लिए मैं उस घर के ऊपर चढ़ने लगा और मेरे को ना ऊपर जाके कुछ और ज़ॉम्बीज भी मिल गए और उनमें से एक ज़ॉम्बी के हाथ में था एक सैपलिंग। तो उसको मारने से मेरे को एक सैपलिंग भी मिल गया था। इसका मतलब फाइनली मैं अपना खुद का पेड़ उगा सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ही डॉट ब्लॉक था तो मैंने उसके ऊपर उस सैपलिंग को प्लांट कर दिया और फिर एक नेदर पोर्टल बनाया। पर उसको लाइट करने के लिए मेरे पास अभी लावा नहीं था तो मेरे को लावा लेने के लिए फिर से लावा पुल पे जाना था। तो मैं लावा पुल पे गया, लावा को लेके आया और फिर अपने वुड को डालने के बाद मेरे को सिर्फ वेट करना था पोर्टल का एक्टिवेट होने का। वेट करते वक्त मेरे को एक मुर्गी का अंडा मिला और मैंने एक आयरन गोलेम को भी मार दिया और फिर ना मेरे को कुछ विलेजर्स की पेट्रोल दिखाई दिया। वो लोग खुद ही मरना चाह रहे थे सफोकेट होके, तो मैंने उनका कुछ मदद कर दिया। मेरे को बैड वुमन इफेक्ट भी मिल गया था पर इस वाले विलेज में पता नहीं क्यों रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ। तो मैं दूसरे विलेज में चला गया रेड को ट्रिगर करने के लिए और इधर पे भी मेरा रेड ट्रिगर ही नहीं हो रहा था। पता नहीं ये कैसे विलेजेस थे भाई, रेड ट्रिगर ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं नेदर में चला गया और फिर नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने लगा। मेरे को कुछ दिन ढूंढने के बाद फाइनली नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया और इस वाले वर्ल्ड में ना नेदर फोर्ट्रेस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला
वाला था, क्योंकि बहुत ही कीमती सामान जैसे कि नेदर वाट, गोल्ड और सैडल मिल सकता था मेरे को इधर पे, और मेरे को इधर से ब्लेज रॉड्स भी मिल रहे थे। पर अभी के लिए मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। मैंने ना नेदर का गोल्ड को कलेक्ट करना शुरू किया, उन सारे नॉगेट से बहुत सारे इंगोट्स बनाया और पिगलिन से ट्रेड कर लिया, क्योंकि ना अभी मेरे को चाहिए थे बहुत सारे फायर रेज के पोशंस। इनफैक्ट पोशंस ने मेरे को ना खाली बोतल चाहिए थे, तो मेरे को ट्रेडिंग से कुछ बोतल्स मिल गए थे, तो मैंने उनको लेके वापस से अपने घर पे चला गया और पोशन को पी के एक बोतल को खाली कर लिया। उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने अपने एक बकेट वाटर को इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया, और अब तो मेरा पानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला था भाई। सिर्फ एक वाटर बकेट से मैंने इस ट्रिक को यूज करके अपने वाटर को इन्फिनिट कर दिया था। तो इस चीज के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक्स इन दिस वीडियो। उसके बाद मैं फिर से नेदर में चला गया नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस बार मैं पहुंचा एक अजीब सा स्ट्रक्चर में, जो कि बिल्कुल एक जंगल टेम्पल जैसा लग रहा था, पर ये नेदर के अंदर था, तो शायद ये नेदर वाला जंगल टेम्पल था। और एक बारी तो मैं उधर के ट्रैप में फंस के ऑलमोस्ट ही मर गया था। उस वाले नेदर टेम्पल से मेरे को बहुत ही अच्छे खासे लूट मिल रहे थे, जैसे कि फायर रिस्पेक्ट वाला स्वॉर्ड और एरो ऑफ हार्मिंग। फिर मेरे को एक और अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जो कि बेस्टियन जैसा लग रहा था, पर जब मैं उसके पास गया तो भाई ये कुछ डिफरेंट ही स्ट्रक्चर था, और इससे मेरे को एक गोल्ड ब्लॉक ही मिला, और उसके अलावा मेरे को एक बेस्टियन का मैप भी मिल गया था। तो अब मैं उस मैप को फॉलो करके बेस्टियन जा सकता था, और बेस्टियन भी उस स्ट्रक्चर के एकदम पास ही था। तो मैं काफी जल्दी बेस्टियन में पहुंच गया, और बेस्टियन में ना मेरा बहुत ही पिटाई हुआ। ब्रूट्स और हॉग्लिस मिलके मेरे को बहुत ही परेशान कर रहे थे, पर भाई मैंने भी ना अपने दिमाग को यूज करके उन्हें गिरा गिरा के मार डाला। और वो लोग आते ही जा रहे थे, और उनसे भागने के चक्कर में ना एक बारी तो मैं गलती से लावा में गिर गया था। बट थैंकफुली मैं हमेशा ही नेदर में ना अपने पास एक फायर रेज का पोशन कैरी करता हूँ, इसीलिए मैं इस बारी भी बच गया था। उस वाले बेस्टियन में तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मेरे को दूसरे बेस्टियन में जाना पड़ा, जिधर से ना मैंने बहुत सारे गोल्ड को कलेक्ट कर लिया, और फिर कुछ बोन ब्लॉक्स को लेके वापस ओवरवर्ल्ड में चला गया। ओवरवर्ल्ड में जाने के बाद मैंने ज़ॉम्बीज के साथ कुछ ट्रोलिंग किया, क्योंकि भाई ये पोर्टल ना बहुत ही डिफरेंट था, और इस पोर्टल में इन ज़ॉम्बीज को ट्रोल करना बहुत ही मजा आ रहा था। मैं बारी बारी करके इन ज़ॉम्बीज को नेदर में भेज रहा था। मेरे को एक लोड स्टोन भी मिला था, पता नहीं किधर पे, शायद बेस्टियन में ही मिला होगा। तो मैंने अपने कंपास के लोकेशन को भी लोड स्टोन में सेट कर लिया, और फिर कुछ खाना को कलेक्ट करने के बाद नेदर में चला गया, क्योंकि ना अभी मेरे को एंडरपर्स की जरूरत पड़ने वाली थी। और नेदर में सिचुएशन बहुत ही मिसी हो गया था, क्योंकि इधर पे एंडरमैन और टेक्नो डेमन दोनों मिलके मेरे को मार रहे थे, और इन दोनों से एक साथ लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी मैं बहुत ही मुश्किलों से बच गया था, और मैंने फाइनली उनको भी मार दिया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड पड़ा हुआ है, तो मैं पिगलिन से ट्रेड करके एंडरपर्स ले लेता हूँ। तो फिर मैं अपने गोल्ड को लेके पिगलिन्स के पास चला गया, और अपने सारे गोल्ड को उनको दे दिया। और भाई मैंने गोल्ड का आर्मर नहीं पहना था, शायद इसीलिए ना वो सारे मिलके मेरे को मारने लगे, और मैं ऑलमोस्ट ही मर गया था। ट्रेडिंग के साथ साथ मैं कुछ एंडरमैन को भी बुला के मार रहा था, और ये सब करने के बाद मेरे पास इन टोटल 22 एंडरपर्स हो गए थे। उसके बाद मैं फिर से नेदर फोर्ट्रेस में चला गया, बहुत सारे ब्लेजेस को मारे, और फाइनली बहुत सारे आइज ऑफ एंडर बना लिया, और स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने लगा। मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला लोकेशन मिल गया था, और सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया में ना नॉर्मल ब्लॉक्स ही थे, मतलब इधर पे सारे ब्लॉक्स डायमंड और उसके नहीं थे। इसका मतलब मैं इधर से आसानी से अपने जरूरत के ब्लॉक्स ले सकता था। उस वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड में 2 लाइब्रेरी थे, और उन लाइब्रेरी के चेस्ट के अंदर बहुत ओपी इंचेंटेड बुक्स थे, और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए पेपर, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में ना शुगर कैन ही नहीं था, तो मैं पेपर नहीं बना सकता था, और बिना पेपर के मैं फायर रॉकेट्स नहीं बना सकता था अपने एलाइट्रा को उड़ाने के लिए। फिर मैंने अपने सारे के सारे आइज ऑफ एंडर डाल दिया, और फिर एंड में चला गया। और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना कूल था एंड में जाने का एनिमेशन, और गलती से ना मैंने एंडर ड्रैगन वाला फाइट को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो इमेजिन करो कि मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया है, वैसे भी कितने बार देखोगे एक ही फाइट। फिर मैंने अपने एंडर पर्ल को मार के मस्त से ओ भाई क्या ही क्लच था भाई, सच्ची में भाई इस क्लच के लिए तो ना तुम लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ही होगा, हम बहुत ही क्लोज है 3000 फॉलोअर्स के, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं एलाइट्रा को लेने के लिए एंड सिटी को ढूंढने लगा, पर पहले एंड सिटी में मेरे को एलाइट्रा ही नहीं मिला, क्योंकि उधर पे एंड शिप ही नहीं था। फिर कुछ दिन और ट्रैवल करने के बाद मेरे को एंड शिप वाला एंड सिटी भी मिल गया, और उधर से मैंने अपने लिए एक एलाइट्रा भी ले लिया। फिर मेरा एक एंडरमैन से बहुत ही कठिन फाइट हुआ, जिधर पे ना मैं भाई बहुत ही मुश्किलों से बच गया था। भाई मैं इतना पैनिक हो गया था ना, तुम लोग देख सकते हो। मेरे को उन 2 एंड सिटी से अच्छे खासे लूट मिल चुके थे, तो मैं फटाफट से एंड पोर्टल से घुस के वापस से अपने घर पे चला गया, और फिर एक एनबिल और 2 सल्कर बक्स बना लिया, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे आयरन भी हो गए थे एंड सिटी को लूटने से। पर मेरे को ना खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था भाई, मैं मशरूम को खा रहा था लिटरली। तो अब मेरा अगला प्लान हॉगलिन फार्म बनाना था, पर भाई बेडरॉक में जाने की कोशिश में मैं ऑलमोस्ट सफोकेट होके ही मर गया था। फिर अगली कोशिश में मैं नेदर रूफ पर जा पाया, और उधर पे जाके ना मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया, ताकि मैं वापस से अपने ओवरवर्ल्ड में लौट सकूं। उसके बाद मैंने हॉगलिन फार्म बनाने के लिए मटेरियल
मटेरियल्स को कलेक्ट करना शुरू किया और कुछ दिनों तक कलेक्ट करने के बाद फाइनली मेरे पास सारे के सारे सामान हो चुके थे। मेरे को ना इस वाले फार्म के लिए डॉट ब्लॉक्स चाहिए थे, पर डॉट ब्लॉक्स ही नहीं थे इस वाले वर्ल्ड में, इसलिए मेरे को एंडरमैन को मार के माइसेलियम ब्लॉक को कलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इधर पे भी मैं वॉफ फंगस को प्लांट कर सकता था और उन वॉफ फंगस को देख के सारे हॉगलिन्स लावा में चले जाएंगे और मेरे को पका हुआ खाना मिल जाएगा। वैसे तो ये फार्म बनाना बहुत ही सिंपल है, पर शायद ना इस गेम का वन ऑफ द बेस्ट फूड फार्म होगा ये। इसको बनाना बहुत ही आसान है और अनलिमिटेड फूड मिल जाता है। तो मैंने अपने फार्म को कंप्लीट कर दिया और कुछ देर तक एफके करने के बाद मेरे पास बहुत सारे खाना भी हो गए थे और मेरे नेदर पोर्टल के पास ही एक ग्रेटर टेक्नोडीमन स्पॉन हो गया था और ये मेरे को वापस से घर जाने ही नहीं दे रहा था। इससे फाइट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था और इसके पास भी बहुत सारा हेल्थ था, तो इससे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। ऑलमोस्ट एक मिनी बॉस को मारने से भी ज्यादा मुश्किल था आई गेस। तुम्हें एंडर ड्रैगन वाला फाइट तो नहीं दिखा पाया, तो इसी फाइट को देख के एंजॉय करो। तो इस टेक्नोडेमन और मेरे बीच में बहुत ही लंबा फाइट हुआ। फाइनली मैंने उसको मार दिया और उसको मारने से मेरे को कुछ ब्लेज रॉड्स भी मिल गए थे। उसके बाद मैं फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड में चला गया और इधर पे भी तुम लोग देख सकते हो भाई मैं मरते मरते बच गया था। पिछली बार मैंने बहुत सारे सामान को स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही छोड़ा था क्योंकि मेरा इन्वेंटरी फुल हो गया था, तो इस बार मैं फिर से उधर पे गया और उधर से सारे सामान को सॉल्कर बॉक्स में भर के वापस आ गया। उधर मिले हुए पेपर से मैंने अपने लिए कुछ फायरवर्क रॉकेट्स भी बनाया और फिर कुछ इंसेंट्स करने के बाद मेरे को पता चला कि भाई मैं अपने कॉम्पास से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मैं अपने कॉम्पास को रैंडमली राइट क्लिक कर रहा था, तभी अचानक से मैं टेलीपोर्ट होने लगा। मैंने अपने कॉम्पास को यूज करके एक MLG भी ट्राई किया, पर सैडली मैं फेल हो गया था। मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा था, तो मैं चला गया एक पेट को लेने, पर मेरे को सिर्फ एक गधा ही मिला। तो मैंने उस गधा को वापस अपने बेस में लेकर आया और उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिया। फिर मेरे को एक बहुत ही ओपी सा चीज के बारे में पता चला और उसको बनाने के लिए मेरे को कुछ कॉबवेब्स चाहिए थे, तो कॉबवेब्स लेने के लिए मैं वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड में चला गया और बाकी के कुछ और सामान बनाने के बाद फाइनली मैंने अपने लिए एक व्हाइट हुक शर्ट करके हुक शर्ट बना लिया, जिसको यूज करके मैं बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चल सकता था। भाई ये बहुत ही मजेदार था, पर इस चीज को मैं अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसको चलाना मजा तो आ रहा था, पर एक बार तो मैं गलती से गिर गया ऊपर से और मेरे आधे हेल्थ चले गए थे। मैं एक दूसरा गैजेट भी बनाने वाला था जिसका नाम था एक्सप्लोरर्स कंपास और इसके मदद से मेरे को सारे स्ट्रक्चर्स के लोकेशन मिल सकते थे बहुत ही आसानी से। ओवरवर्ल्ड में तो कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं थे क्योंकि भाई पूरे ओवरवर्ल्ड सिर्फ डायमंड ओर से ही भरे हुए हैं। तो मैं नेदर में चला गया और उधर पे भी ना बहुत यूनिक स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। मैं अभी गया था नेदर स्ट्रॉन्ग होल्ड में और भाई इस वर्ल्ड में बहुत यूनिक स्ट्रक्चर्स थे। लाइक नेदर में स्ट्रॉन्ग होल्ड कब से होने लगे, पर इस वाले वर्ल्ड के अंदर ना सब कुछ था और ये स्ट्रक्चर ना बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के जैसे ही लग रहा था, पर इधर पे सारे के सारे ब्लॉक्स नेदर वाले थे। मेरे को बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस भी मिल रहे थे, लोड स्टोन भी मिल गए और भाई इधर पे मेरे को ना एक एंड पोर्टल भी मिल गया, मतलब कि एकदम एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह इधर से मैं एंड में भी जा सकता था और मेरे को एंड में जाके चेक करना था कि इधर के एंड कुछ डिफरेंट होगा या नहीं। मेरे पास बहुत सारे एंड एप्पल्स पड़े हुए थे, तो मैंने कुछ ब्लेजेस को मारे क्योंकि उधर पे ब्लेज के स्पनर भी था और फाइनली मैंने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। और जब मैं उस पोर्टल के अंदर गया तब जाके मेरे को पता चला कि भाई ये भी एक नॉर्मल एंड ही है और इधर पे एंडर ड्रैगन भी नहीं था क्योंकि मैंने उसको पहले ही मार दिया था। तो मेरा उधर जाने का तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ मेरे एंडर आइज ही वेस्ट हो गए थे। तो मैं वापस से अपने घर पे चला गया। डे 43 हो चुका था और अभी भी मेरे को बहुत सारे चीजें करना था। मैंने अभी तक एक घर भी नहीं बनाया था और इस एपिसोड में मैं सिर्फ 50 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ, तो मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे थे। मेरे को एक घोड़ा मिला तो मैंने उसको भी लेकर आया और अपने गधे के साथ रख दिया। उसके बाद मैंने अपने सारे इंचेंटेड बुक्स को अपने आर्मर में लगाए और मेरा एक्सपी भी 0 हो गया था, पर मेरे पास बहुत ही ओपी इंचेंट्स हो गए थे। डे 45 हो चुका था और अब तो एक पूरा घर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि मेरे पास अब तक घर बनाने के लिए सामान नहीं थे और सामान कलेक्ट करना इधर पे ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और बहुत ही टाइम ले रहा था क्योंकि मेरे को सारे पेड़ को एक एक करके चॉप करना पड़ रहा था। तो मैंने कुछ टाइम तक यही काम किया, पर फिर मेरा बोन मिल ही खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि थोड़ा सा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डे 48 तक कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लिया और इसके लिए मैंने अपने इंचेंटेड पिकैक्स को यूज नहीं किया क्योंकि भाई उसको रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक्सपी नहीं था। तो मैंने 3 डायमंड के नॉर्मल पिकैक्स बनाया और फिर बहुत सारा कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लिया। मेरे पास इनफ कोबलस्टोन तो हो गए थे, पर अभी भी वुड बहुत ही कम था। तो और वुड लेने के लिए मैं नेदर में चला गया क्योंकि मेरे को बोन मिल चाहिए था पेड़ को जल्दी जल्दी उगाने के लिए। तो फिर डे 49 तक मैंने उन बोन ब्लॉक्स और बोन मिल को यूज करके बहुत सारे पेड़ को उगाए और बहुत सारा वुड को कलेक्ट कर लिया। और अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था 50 डेज कंप्लीट होने में और एक दिन में तो मैं घर बना ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक ना अपने घर बनाने के लिए एक अच्छा सा जगह प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो डे 49 से लेकर डे 50 तक मैंने अपने घर बनाने के लिए जगह को फ्लैट किया और ये करने से मेरे को बहुत सारे डायमंड्स और डायमंड्स के साथ साथ एक्सपी भी मिल रहे थे। तो डे 50 भी हो गया था और भाई सैडली मैं इस वाले 50 डेज में तो अपने लिए घर नहीं बना पाया, पर अगली 50 डेज में मैं सबसे पहले अपने लिए एक बहुत ही मस्त सा घर बनाने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो कमेंट में जाके येलो हार्ट कमेंट कर देना ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग मेरे वीडियोस लास्ट तक देखते हो। इस वीडियो में भी हमने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है, पर अभी हमको बहुत सारी चीजें करना है जो कि हम अगले 50 डेज में करेंगे। अगले एपिसोड में हम विदर को मारेंगे और भी कस्टम बॉसेस को मारेंगे और फार्म्स भी बनाएंगे। पर अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले इसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।